हम लोग सेफ सैटरडे मनाएंगे। आज के सेफ सैटरडे का सब्जेक्ट है हजार्ड हंट। HAZARD हजार्ड हंट HUNT हंट। कहने का मतलब खतरों को ढूंढना। खतरा घर से आप चलते हैं, विद्यालय तक आते हैं, खतरा वहाँ भी हो सकता है। रास्ते में कहीं पर सड़क टूटा हुआ है, सड़कों पे गाय बंधी हुई है, आवारा कुत्ते घूमते रहते हैं, आप साइकिल से आ रहे हैं, हो सकता है कि कुत्ता आपके साइकिल के नीचे भी आ सकता है। आप कुत्ते से टकरा गए, वो आपको काट लिया, आपके लिए वो भी खतरा हो सकता है। आप अपने घर में हैं, जहाँ पर चापाकल है, चापाकल के पास चबूतरा बना हुआ नहीं है, आप वहाँ पानी लेने जाते हैं, आप वहाँ पे फिसल कर गिर जाते हैं, आपके लिए खतरा वो भी हो सकता है। आप घर में आंगन में खेल रहे हैं, विद्यालय के कैंपस में खेल रहे हैं, आप स्लाइड करते हो ना, फिसलते हो ना, हो सकता है वो फिसलना आपके लिए खतरा हो सकता है। H2H होम टू स्कूल एंड बैक टू होम। स्कूल घर से विद्यालय आना और पुनः घर जाना, उसके बीच में ढेर सारे खतरे हो सकते हैं। हमें उन तमाम खतरों को क्या करना है, पहचान करना है, आइडेंटिफाई करनी है। कुछ खतरा ऐसा होता है जो लड़कों के लिए हो सकता है, लड़कियों के लिए नहीं हो सकता है। कुछ खतरा ऐसा होता है जो लड़कियों के लिए खतरा हो सकता है और वो लड़कों के लिए खतरा नहीं हो सकता है। आप विद्यालय में हैं या आप अपने घर में हैं, जो लोग खुले में शौच करते हैं उनके लिए वो आदतन होते हैं, उनका हैबिट होता है खुले में शौच करना। लेकिन लड़कियां खुले में शौच नहीं कर सकती है। ऐसा हम लोग मानते हैं, सोचते हैं। यदि आप विद्यालय में ही हैं या घर में हैं, क्लासरूम का खिड़की टूटा हुआ है और कोई बाहर से झांक रहे हैं हमारे क्लासरूम में, तो क्या हो सकता है, वो हमारे लिए खतरा हो सकता है। मैंने आप लोगों को पिछले साल बताया था कि हम लोग खतरा को कम कर सकते हैं, खतरा को खत्म नहीं कर सकते हैं। आपदा का न्यूनीकरण, आपदा को हम लोग कम कर सकते हैं, आपदा को खत्म नहीं कर सकते हैं। आप सड़क पर साइकिल से जा रहे हैं, सामने से कोई तेज गाड़ी आ रही है, आप भी ब्रेक लगा दीजिएगा, अगला भी ब्रेक लगा देगा, लेकिन आपको ब्रेक लगाने के बाद जो झटका होता है, आपको झटका तो सहना पड़ेगा। हो सकता है कि हम उससे नहीं टकराएं, लेकिन झटका महसूस होगा। हो सकता है उस झटके से आपकी बॉडी में मोच आ जाए। तो क्या हुआ कि आपदा हुई, लेकिन आपदा का असर कम हुआ, आपदा का असर कम हुआ। तो आज हम लोग इसके बाद प्रत्येक क्लास से दो दो बच्चे लेंगे, क्लास 6, 7 और 8th, 9th और 10th। और हम लोग उस रोड से इधर, जो मेन रोड है ना, वहाँ से इधर उस बीच में जितने भी खतरा हैं उनका हम लोग चयन करेंगे और उस खतरा को हम लोग कैसे कम किया जा सकता है उस पर चर्चा करेंगे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, खतरा को रोक नहीं सकते हैं, खतरा को कम कर सकते हैं। आप लोग
विद्यार्थी हैं, आप लोग पढ़ते हैं, और जब आप लोग नहीं पढ़िएगा तो क्या होगा? आपके लिए खतरा हो सकता है कि सर आपको पिटाई कर दें। हम पढ़ कर करके उस आपदा को क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं कि हमें टीचर से पिटाई नहीं लगेगी। आप घर में खेलते हैं, बिना काम का खेलते हैं, नहीं पढ़ते हैं, हो सकता है मम्मी भी आपके लिए आपदा साबित हो सकती है। मम्मी भी आपको फट्ठा लेकर करके फट्ठों का फायरिंग कर देगी, आपको चोट लग सकता है, हाथ पैर छिला सकता है। नहीं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? अपनी सूझबूझ से उन खतरों को कम कर सकते हैं। ऐसा है कि मम्मी को ही घर से बाहर कर सकते हैं? मम्मी को घर से बाहर कर देंगे, फिर हमको खाना पका कौन देगा खाने के लिए? खतरा को घर में ही रखना है। लेकिन आप पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, खेलने के टाइम में खेलेंगे, पढ़ने के टाइम में पढ़ेंगे, मम्मी भी खुश रहेगी, डांट कम लगेगा, डांट नहीं लगेगा। ऐसा हो सकता है ना? लेकिन बचपन, आप बच्चे हैं, बच्चे में बचपना है, तो कुछ ना कुछ गलतियां होगी, और हम अपनी सूझबूझ से उस गलतियों को रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं, लेकिन गलतियां करना बिल्कुल बंद नहीं कर सकते हैं, है ना? बच्चे हैं तो बचपना होगा ही, गलतियां होगी ही, तो गलती को कम कर सकते हैं। तो आपका काम पढ़ना है, आप लोग पढ़ेंगे और आपदा को कम करेंगे कि बंद करेंगे? आपदा को कम कर सकते हैं, आपदा को बिल्कुल समाप्त नहीं किया जा सकता है। भूकंप को समाप्त कर सकते हैं क्या? परसों जो वज्रपात हुआ था, उस वज्रपात में आपने सुना होगा कि बेगूसराय जिले में 5 लोगों की मौत हो गई। आपने सुना होगा, टीवी में देखा होगा और न्यूज में सुना होगा। तो वो क्या है? प्राकृतिक आपदा है। वो कैसी आपदा है? प्राकृतिक आपदा। और आप जो सड़क पर एक्सीडेंट होते हैं, वो कैसी आपदा है? मानव जनित आपदा। वो कैसी आपदा है? मानव जनित आपदा। आपदा भी 2 तरह का होता है, एक प्राकृतिक आपदा और दूसरा मानव जनित आपदा। सड़क पर गाय को बांध देना और गाय किसी को मार देती है, तो कैसी आपदा है? मानव जनित आपदा। क्योंकि सड़क जो होता है वो गाय बांधने के लिए नहीं होता है। हमें गाय को कहाँ बांधना चाहिए? गौशाला बनाना चाहिए या शेड बनाना चाहिए, यानी कि सड़क के अंदर बांधना चाहिए। और उसका रस्सी जो होता है इतना बड़ा ही रखना चाहिए ताकि वो गाय घूम कर करके सड़क पर नहीं आवे। क्या गाय की रस्सी कितनी बड़ी होनी चाहिए कि वो सड़क पर नहीं आवे? धन्यवाद।